नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो को डिमांड किया है दिवाकर शर्मा जी ने हमसे पूछा है कि सर एक रोस्टर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही नहीं जानेंगे कि रोस्टर कैसे बनाते हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि रोस्टर क्यों बना जाता है, टाइप ऑफ रोस्टर कितने हैं, और साथ ही साथ जानेंगे एक टेक्निक जिससे हम तय कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं इस बात की कि हमारे द्वारा बनाया गया रोस्टर एकदम सही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि व्हाई वी मेक रोस्टर, हम एक रोस्टर क्यों बनाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह फ्रेंड्स ये है, टाइम और शिफ्ट। आपको कौन से टाइम पे आना है, आपको कौन सी शिफ्ट में ड्यूटी परफॉर्म करनी है, इस बात को तय करने के लिए एक रोस्टर बनाया जाता है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे कि हमें कौन सी शिफ्ट में ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो दो तरह के रोस्टर होते हैं। सबसे पहला जो रोस्टर होता है वो होता है विथ वीक ऑफ वाला रोस्टर, दूसरा होता है विदाउट वीक ऑफ वाला रोस्टर। तो यहां पर हम लिख देते हैं विदाउट वीक ऑफ वाला रोस्टर। ये दो तरह के रोस्टर होते हैं। अब रोस्टर को बनाने से पहले कुछ बातों को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि क्या समझेंगे, तो देखिए दो तरह के फॉर्मेट में काम काज चलता है। एक फॉर्मेट है 8 घंटे का, दूसरा फॉर्मेट है 12 घंटे का। 8 घंटे के फॉर्मेट में आपको 3 शिफ्ट में ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ABC से मतलब है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। और 12 घंटे की शिफ्ट में आपको पहले तो डे में और दूसरा नाइट में, मतलब 2 शिफ्ट में आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। अब 12 घंटे की शिफ्ट में आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे वीक ऑफ नहीं होता है, तो यहां पर आपको 30 डेज ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। और जहां पर वीक ऑफ नहीं होता है वहां पर हम बनाते हैं विदाउट वीक ऑफ रोस्टर। और कहीं पर जो होता है, कहीं कहीं पर 26+4 मतलब 26 दिन काम और 4 दिन छुट्टी, मतलब 6 दिन के बाद आपको एक वीक ऑफ मिलेगा। इस फॉर्मेट में काम किया जाता है। तो ये आपका हो गया विथ वीक ऑफ वाला रोस्टर। 12 घंटे की आप फॉर्मेट जब देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह के आपको रोस्टर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 8 घंटे वाले में आपको 26+4 का ही फॉर्मेट मिलेगा और विथ वीक ऑफ वाला रोस्टर आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स कहता है कि 8 घंटे का जो शिफ्ट है ये नॉर्मली कॉर्पोरेट में फॉलो किया जाता है, और कॉर्पोरेट में कोई कंप्लायंसेस में इश्यू वगैरह नहीं आए, इसलिए यहाँ पर वीक ऑफ को कंपल्सरी रखा जाता है। क्योंकि लेबर लॉ के हिसाब से क्या करना पड़ता है, 6 दिन के बाद एक लेबर को एक छुट्टी मिलनी ही चाहिए। ये एक लेबर लॉ है। तो ये कंप्लायंसेस है जो कंपनी एक लेबर को प्रोवाइड करती है, तो उसमें कोई चूक नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं कॉर्पोरेट में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो रोस्टर बनता है वहाँ पर वीक ऑफ कंपल्सरी रहता है। आपको 6 दिन के बाद एक दिन आपको वीक ऑफ लेना ही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे 12 घंटे की शिफ्ट का रोस्टर बनता है 30 दिन वाला, और कैसे बनते हैं 26 दिन वाला, मतलब विथ और विदाउट वीक ऑफ। तो पहले देखते हैं विदाउट वीक ऑफ वाला। तो हम लिखते हैं यहाँ पर विदाउट वीक ऑफ, ठीक है। अब देखिए रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि दिवाकर शर्मा जी ने 20 नंबर दिया है मुझे कि 20 लोगों रोस्टर कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए 12 घंटे के फॉर्मेट में आपको 2 शिफ्ट मिलेगा, एक डे और दूसरा नाइट, ठीक है। अब मान लीजिए 10 लोग हैं डे में, 10 लोग हैं नाइट में, ठीक है। तब इन लोगों का रोस्टर कैसे बनेगा, तो अब देखिए 30 दिन का
महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है, 29 का होता है, 28 का होता है। लेकिन सारे मंथ में वीक तो 4 ही होते हैं, 4 हफ्तों का ही महीना होता है। ठीक है, तो जब क्या करना है आपको, रैंडमली क्या करना है, किन्हीं 10 गार्ड को डे के लिए और किन्हीं 10 गार्ड को नाइट के लिए आपको चुन लेना है। तो फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, रैंडमली किसी 10 गार्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और किन्हीं 10 गार्ड को नाइट शिफ्ट के लिए। ये मैंने नाइट लगा दिया और ये मेरा फर्स्ट वीक का है, फर्स्ट वीक का मेरा ये रोस्टर है। मतलब पहले हफ्ते में रैंडमली किसी 10 लोग को मॉर्निंग में और 10 लोगों को नाइट में यहाँ पर ड्यूटी लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इनका रोटेशन करना है। तो रोटेशन कैसे होगा, तो देखिए रोटेशन के लिए क्या करेंगे, 6 दिन ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद 7वें दिन आप क्या करेंगे, ये जो नाइट शिफ्ट वाले हैं इनको नाइट करके डे करवा देंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले को मिल जाएगा रेस्ट, अब मॉर्निंग वाले आ जाएंगे नाइट में। तो क्या हो गया, शिफ्ट रोटेशन हो गया। ठीक है, आपका शिफ्ट रोटेशन हो गया। अब शिफ्ट रोटेशन करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि फ्रेंड्स कंटिन्यू नाइट में काम करने से आपकी बॉडी पे असर पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब रात में आप सो रहे होते हो तो बॉडी क्या होती है, रिकवर होती है। जो भी आपके अंदर टिश्यूज वगैरह डैमेज वगैरह हुए हैं वहाँ पर वो रिकवर होती है। तो इसलिए देखा गया है कि 1 हफ्ते के बाद ही शिफ्ट रोटेशन कर दिया जाए, कहीं कहीं 15 दिन में भी होता है। तो इस तरह अगर आपको विदाउट वीक ऑफ वाला रोस्टर बनाना है 12 घंटे के फॉर्मेट का, तो आप इस तरह से बनाएंगे। इसी फॉर्मेट को आप 4 हफ्ते तक लगातार फॉलो करेंगे तो आपका रोस्टर तैयार हो जाएगा। क्या करना है आपको, पहले किसी भी 10 गार्ड को रैंडमली सेलेक्ट करना है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, मतलब डे शिफ्ट के लिए, और किसी 10 गार्ड को आपको सेलेक्ट करना है नाइट शिफ्ट के लिए। अब 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल मैन पावर 20 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नाइट शिफ्ट वाले को क्या करेंगे, आप डे करा देंगे। इससे ओटी भी नहीं दिखेगा, ओवर टाइम भी किसी का नहीं दिखेगा। नाइट जो होता है वो दूसरे डेट में होता है और डे दूसरे डेट में हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप नाइट में 5 तारीख को आए हैं, तो जब आप डे की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो वो ड्यूटी कहाँ पे 6 में लगेगी। तो इससे क्या होगा, ऑडिट वगैरह अगर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। तो आपको नाइट वाले वगैरह डबल करवाना है, थोड़ा सा इनको रेस्ट दे दीजिएगा ताकि ये डे में अच्छी ड्यूटी परफॉर्म कर सके। तो यही वाला फॉर्मूला आपको 4 वीक तक करना है। इससे आपका शिफ्ट भी रोटेशन होगा और आपका रोस्टर भी जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं अगर हमको विथ वीक ऑफ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो विथ वीक ऑफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे करना पड़ता है। पहले हम यहां पे लिख देते हैं विथ वीक ऑफ, विथ वीक ऑफ। देखिए विथ वीक ऑफ में मान लीजिए हम फिर से 20 ही नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखिए तो 20 नंबर में आप देखेंगे तो 20 अगर नंबर मतलब मैन पावर, तो यहां पर अब 2 शिफ्ट है, डे और नाइट। ठीक है, तो डे और नाइट में 2 सुपरवाइजर भी होंगे। ठीक है, एक होगा डे में, एक होगा नाइट में। तो इस 20 में से 2 हो गया सुपरवाइजर, मतलब हमारे पास 18 गार्ड है। ठीक है, अब देखिए सुपरवाइजर को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इस सुपरवाइजर को संडे को दोनों को एक साथ छुट्टी मिल जाती है, दोनों सुपरवाइजर को। ठीक है, तो इनका तो क्या हो गया, वीक ऑफ संडे को दिख गया। अब बच्चे हमारे 18 गार्ड, इनका हम कैसे दिखाएंगे, इसको आप देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब आपको 18 गार्ड को छुट्टी देनी है तो आपको रिलीवर चाहिए होंगे। अच्छा, कैसे तय करेंगे कि कितने मैन पावर पर कितना रिलीवर लगेगा, एक मैजिकल देखिए।
एक मैजिकल फॉर्मूला देख लीजिए, इसको बोलते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नवे 54 और 6 दाएं में 60। अगर आपके पास टोटल मैन पावर 6 है तो आपको एक रिलीवर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 12 मैन पावर है तो आपको 2 रिलीवर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मैन पावर 18 है तो आपको 3 रिलीवर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह 24 है तो 4, 30 है तो 5, 36 है तो 6, 42 है तो 7, 48 है तो 8 और 54 है तो 9 और 60 है तो 10 और इसी तरह आप बढ़ते जाइए। 20 नहीं 20,000 मैन पावर हो, यही फॉर्मूला फॉलो कीजिए, आपको रिलीवर आसानी से मिल जाएगा कि आपके पास कितना मैन पावर है और आपको कितना रिलीवर चाहिए होगा। तो फिलहाल हमारे पास 18 का मैन पावर है, तो 18 की मैन पावर पर हमको 3 रिलीवर चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमको पर डे 3 लोगों को वीक ऑफ देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर डे एक शिफ्ट लिखते हैं और एक नाइट शिफ्ट लिखते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग 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 और मॉर्निंग, नाइट 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 और नाइट। ठीक है, अब आपको 3 लोगों को पर डे छुट्टी देनी है, तो आप चाहे तो 2 लोगों को मॉर्निंग में छुट्टी दे दीजिए, एक को नाइट में दे दीजिए, या फिर यहाँ पर एक को मॉर्निंग में दे दीजिए और 2 को नाइट में दे दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे तो हर दिन आप 3 वीक ऑफ लगाएंगे। इसी फॉर्मूले को फॉलो करके आपको 4 हफ्ते मतलब 4 वीक का रोस्टर बनाना है, जहाँ पर आप वीक ऑफ दिखाते जाएंगे। कितने, आपको 18 का मैन पावर है तो आपको 3 रिलीवर लगेंगे, आपको पर डे 3 वीक ऑफ लगाना है। अब आपके पास चॉइस है कि आप 2 मॉर्निंग में एडजस्ट करेंगे या फिर 1 नाइट में एडजस्ट करेंगे, या आपको चाहिए तो आप 1 मॉर्निंग में एडजस्ट कीजिए और 2 नाइट में एडजस्ट कीजिए, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन डे में रहेगा कौन नाइट में रहेगा, तो ये रैंडम होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वीक में ये रैंडम होगा। क्या कीजिए, अब जो आपका जो मैन पावर है 10 लोगों की और ये 10 लोगों की ये दूसरी मैन पावर, तो क्या कीजिए, ये डे और ये नाइट। ठीक है, उन सभी के नाम लिख लीजिए, सारे के सारे जो 20 लोग हैं उनका नाम लिख लीजिए। ठीक है, इन 20 लोगों का नाम लिखने के बाद, अब 20 में तो सुपरवाइजर है तो 18 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है कि जो हमारे सुपरवाइजर हैं उनको संडे को छुट्टी मिला हुआ है, तो 18 लोगों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, उसमें से आप 3 लोगों को सेलेक्ट कीजिए, उनको मंडे को वीक ऑफ दीजिए, मंडे। ठीक है, फिर 3 लोग को सेलेक्ट कीजिए, उनको ट्यूसडे को दीजिए, और फिर उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे। इस तरह से आप 3 वीक ऑफ नाम लिख के देते जाइए और आपका रोस्टर इस तरह से 4 हफ्ते का प्रिपेयर हो जाएगा विथ वीक ऑफ। अब देखते हैं कि 8 घंटे का है हमारा, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, विथ वीक ऑफ फॉर 8 आवर, अभी हम लोगों ने देखा था 12 आवर का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 8 घंटे में 3 शिफ्ट होती है, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये क्या कीजिए, देखिए अब आपको 3 ग्रुप बना लेना है, तो मैं 3 ग्रुप बनाता हूं, संजू, गंजू और मंजू। हमारे पास मैन पावर कितना है, 18। संजू क्या करेगा, मैंने क्या सेलेक्ट किया, ये डे शिफ्ट करेंगे, मतलब मॉर्निंग वाली शिफ्ट करेंगे, ये सेकंड शिफ्ट करेंगे और ये थर्ड शिफ्ट करेंगे। ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया हुआ है। संजू वाली जो टीम है, मतलब संजू में 6 लोगों की टीम है, 6 लोग यहाँ पर, गंजू में 6 लोगों के और मंजू में 6 लोगों के। ठीक है,
तो 6 6 6 12 6 18 हमारा मैन पावर पूरा हो गया। ठीक है, अब ये लोग को मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया कि संजू वाली टीम जो है वो पहले वीक में क्या करेगी, हमारा फर्स्ट शिफ्ट करेगी, गंजू सेकंड शिफ्ट और मंजू थर्ड शिफ्ट करेगी। अब सेकंड वीक में क्या होगा, देखिए सेकंड वीक का जो रोस्टर बनेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहां पर फॉर्मूला एक आता है, जो टीम नाइट करेगी वो फर्स्ट में जाएगी, पहले वीक वाली। अब पहले वीक में संजू ने नाइट किया हुआ है, ठीक है, और जो फर्स्ट करेगी वो जाएगी सेकंड में, और जो सेकंड की हुई टीम है वो जाएगी नाइट में। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि नाइट वाला हमेशा फर्स्ट करता है, फर्स्ट वाला सेकंड करता है, और सेकंड वाला नाइट करता है। अब देखिए मैं 4 वीक का रोस्टर कैसे बना देता हूं। ठीक है, तब देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, नाइट फर्स्ट सेकंड नाइट। तो फर्स्ट वीक में आप देख रहे हैं कि जो संजू वाली टीम है उसने क्या किया है, परफॉर्म किया है फर्स्ट शिफ्ट। तो सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा, सेकेंड वीक में अब नाइट वाले करेंगे फर्स्ट शिफ्ट। तो नाइट में कौन, यहाँ पर मंजू है, तो मंजू वाली टीम आ जाएगी फर्स्ट में। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड में आएगा। तो पहले फर्स्ट कौन था, पहले फर्स्ट था संजू, तो संजू वाली जो टीम है वो चली जाएगी सेकेंड में, और सेकेंड वाला मतलब गंजू वाली टीम चली जाएगी नाइट में। और इसी तरह आपको थर्ड और उसके बाद फोर्थ वाला वीक भी इसी तरह से इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको बना देना है। तो इस तरह आपका 8 घंटे का रोस्टर तैयार होगा। अच्छा, 18 का मैन पावर है तो आपको कितना रिलीवर लगेगा, 3 रिलीवर लगेगा। आपको पर डे 3 लोगों को छुट्टी देनी होगी। तो आप कैसे अरेंज करेंगे इसको, तो संजू की टीम में से एक व्यक्ति को छुट्टी दीजिए, गंजू की टीम में से एक व्यक्ति को छुट्टी दीजिए, और मंजू की टीम में से एक व्यक्ति को छुट्टी दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे एक पर डे आपको 3 वीक ऑफ लगाना पड़ेगा रोस्टर में। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरह से अपना रोस्टर 4 वीक के लिए तैयार कर सकते हैं। ये था हमारा 8 घंटे का विथ वीक ऑफ वाला रोस्टर। अच्छा, तय कैसे करेंगे कि हमारे द्वारा बनाया गया रोस्टर सही है या फिर गलत। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए फॉर्मूला है देखिए, अब तो वैसे तो महीने में बहुत डिफरेंसेस आता है, कभी 30 का होता है, कभी 28 का होता है, और कभी 29 का, और कभी 31 का होता है। तो मैं यहाँ पे अप्रैल वाला मंथ कंसिडर करता हूँ जो 30 दिन का होता है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल मैन पावर इंक्लूडिंग सुपरवाइजर कितना है, 20 है। तो 20 गुणे करेंगे 30 दिन, तो कितना हो जाएगा, 600 ड्यूटीज। तो हमें 600 ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तो हमारे रोस्टर में 600 ड्यूटी आनी चाहिए। अब देखिए 8 घंटे वाले में, अब हमारे पास हम पर डे 20 का मैन पावर है। ठीक है, उसमें सुपरवाइजर है 2, तो 2 सुपरवाइजर 30 दिन ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 ड्यूटीज हो जाएंगी हमारे सुपरवाइजर की। ठीक है, और उसके बाद 60 ड्यूटीज ये हो गई, इसमें वीक ऑफ इंक्लूड है, विथ वीक ऑफ। अब बचे हमारे, अब देखिए 18 गार्ड बचे, तो 18 गार्ड की ड्यूटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 दिन से, तो 18 ते हैं 54। ठीक है, 54 के बाद 0 लगा दिए तो कितना हो गया, 540। तो 540 और प्लस 60 कितना हो गया, 600। और टोटल ड्यूटीज कितना था, 30 गुणे 20, 600, 600 और 600 बराबर हो गया। ये भी विथ वीक ऑफ है। तो देखिए यहाँ पर 600 यहाँ पे भी आया, 600 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा द्वारा बनाया गया रोस्टर एकदम सही है। तो इस तरह से आप रोस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया रोस्टर सही है या फिर नहीं।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और दिवाकर शर्मा जी को थैंक यू बोलकर इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।